हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका गाइडली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट और आज के टाइम पे डिमांडिंग टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो हमारा मार्केटिंग ऑफिसर है बेसिकली आईबीपीएस एसओ का, तो हम उसका सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है कि आईबीपीएस एसओ का सिलेबस क्या होगा। लोगों को लगता है कि फ्लिप कॉटलर सफिशियंट है, या लोगों को लगता है जो उन्होंने एमबीए वाली बुक पढ़ी थी वो सफिशियंट है, या कौन से टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे और कौन से टॉपिक जो हैं वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि भाई आपको पता है 80-20 रूल जो है वो हर जगह काम करता है, तो अपना 80-20 रूल जो है वो यहाँ भी काम करता है। समझते हो ना 80-20 रूल क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड। कि आपने आपका सिलेबस का वो पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 20% पार्ट आपको लगभग लगभग 80% नंबर दे के जाता है। वो पार्ट जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे और पूरे सिलेबस के साथ में हम वो पार्ट भी देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने यूनिट वाइज इसको डिवाइड किया है। यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी ऐसे करके किया हुआ है। यूनिट ए जो है हमारा, ठीक है, यूनिट ए के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें देखना है हमारा सिलेबस, तो वो तो आज ही का हो गया आपका। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, टर्म्स, मार्केटिंग टर्म्स हो गए आपके। आपका ये सेल्स वर्सेस मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग इन्वायरमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, मैस्लो 4P 7P, मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये कुछ जो चीज़ें हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, ये पूरा ही आपका। ठीक है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट जो हमारे होता है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग सेल्स का कॉन्सेप्ट, तो वो सारी चीज़ें। तो हमारा यूनिट ए यहाँ पे कंप्लीट होता है और यूनिट ए जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। दूसरा हमारा आता है यूनिट बी, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट बी जो है हमारी, यहाँ पे लाइक मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च मेथड, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट पोजिशनिंग, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो हैं ये फिर से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे लास्ट के अगर हम दो टॉपिक हटा दें, ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका बाकी क्या पुराना पढ़ के भी बन जाएंगे। तो ये जो दो टॉपिक हैं हमारे, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च, तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, एसटीपी स्ट्रेटजी, डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मेजरमेंट एंड स्केलिंग, फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। यूनिट सी आते हैं हम यहाँ पे। यूनिट सी में मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ इन मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बीसीजी मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, एसबीयू इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। फिर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज तो डेफिनेटली हम आगे भी पढ़ेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, 5C, सॉर्ट, पेस्ट, क्वेस्ट, ई टॉप, ये सारी जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मार्केट इम्प्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पे। सर्विस मार्केटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केटिंग ठीक है। रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, बैंक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री बिजनेस सेक्टर इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मार्केटिंग में कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने वाला, एक लाइन का टॉपिक है हमारा। सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो इजी हो जाएगा। एथिकल मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, सरोगेट मार्केटिंग, बफरी वगैरह जो होती है ना, बफरी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं आपकी। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग अलाइंस हमारा, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ है, जॉइंट वेंचर वगैरह आते हैं इसमें। ई मार्केटिंग जो है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग है इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा आपका। अब फिर देखो प्रोडक्ट मैनेजमेंट,
प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये जो यूनिट है, यहाँ देखो अब हम 4P पढ़ेंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है पूरा ही पूरा। इसमें आप कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको बोलूँ कि आपको स्किप करना चाहिए, नो डाउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्राइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्लेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रमोशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ब्रांडिंग। ये 5-6 टॉपिक तो मैं यूनिट बता दे रहा हूँ। इन यूनिट से आपका लगभग मान के चलो तो 30% क्वेश्चन, नहीं सॉरी 30 नहीं, 40% क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको, अभी तक कहाँ से 40% क्वेश्चन आएंगे, फिर से देखना एक बार, चाहो तो नोट कर लेना। सबसे पहली यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड यूनिट, थर्ड में से 1-2 टॉपिक ले लेंगे, फोर्थ से भी 2-3 टॉपिक ले लेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 यूनिट। लगभग आपका 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। अब बाकी 50% के लिए आप देखोगे तो ब्रांड मैनेजमेंट हमने ले लिया था, तो 50% यहाँ से हो गए। कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर आप देख रहे हो, कंज्यूमर पर्सनालिटी, बाइंग इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर मार्केट, मॉडल्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, कुछ पॉइंट्स इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम पूरी यूनिट की बात करें तो जैसे कि कंज्यूमर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी, कंज्यूमर पर्सनालिटी, स्टेजेस ऑफ बाइंग प्रोसेस, मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर, डेटा कलेक्शन टेक्निक, कुछ चीज़ें, कस्टमर वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है आपके। फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत ट्रेंड में रहता है, पूछा जाता है। अब तो आजकल AI वगैरह से भी टॉपिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल क्या बोलते हैं आपका, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे इसमें आ जाती हैं सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग में। फिर कुछ हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स लाइक NPA और SARFAISI बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका एडवांस में आ जाता है ग्लोबल मार्केटिंग, वैल्यू चेन, ये इसमें से कुछ टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। रिवर्स सेलिंग, अप सेलिंग, डाउन सेलिंग, CSR, इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग अवेयरनेस पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं हर साल आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देता हूँ, इस बार भी दे दूँगा। 2 क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान में रख के जाना। टॉप ब्रांड इन इंडिया, टॉप 5 या टॉप 10 ब्रांड इन इंडिया, और टॉप 10 ब्रांड इन नेशनल, मतलब वर्ल्ड। तो टॉप 10 ब्रांड इन इंडिया एंड टॉप 10 ब्रांड इन द वर्ल्ड, ये 2 चीज़ें जो हैं वो फटाक से याद करके जाना, ये कंफर्म है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लास्ट हमारा मिसलिनियस में जो भी बचे हुए टॉपिक्स होते हैं लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब हम, ई-कॉमर्स, ये सब हम इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा पूरा यहाँ तक जाके आपका एंड होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो अगर आपके पास पेन पेपर आपने लेके रखा था, नहीं तो चाहो तो आप दोबारा देख लेना ये वीडियो। यहाँ पे हमने क्या कोशिश की है, हमने कोशिश की है कि हम आपको बता सकें कि हमारा पूरा सिलेबस क्या है और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का वो क्या जा रहा है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं वीडियो कोर्स में।